आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज आपको पता है 25 तारीख है। कल से यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो रहा है। सब लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। सबको ये पता होगा कि किस पुलिस लाइन में कितने बजे पहुंचना है डीवीपीएसटी के लिए। कुछ ज़रूरी बातें हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, तो मुझे लगा कि लास्ट टाइम एक बार फिर अच्छे से आपको चीज़ों को क्लियर करके सामने रख दिया जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर यूट्यूब के ज़माने में भी आपको डीवीपीएसटी कराते समय कोई दिक्कत हो तो कोई मतलब ही नहीं होता है यूट्यूब के खोज का। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि शायद आपके फ़ायदे के लिए ही होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है और कब डॉक्यूमेंट को रखें। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड को 5 मिनट का समय दे के ऊपर से नीचे तक पढ़ लो। कुल मिला के 3-4 पेज है बस। ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे तो आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि जो एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे जिस पे फोटो चिपका के, वो एडमिट कार्ड वहाँ फाइनली जमा हो जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसका फोटोकॉपी भी आपको कराना है। एक आध फोटोकॉपी करा के रख भी लेना, बाकी आपके पास पीडीएफ होगा ही। उस एडमिट कार्ड का जो दूसरा पेज है उसी को चेकलिस्ट कहते हैं, जिसपे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो उस चेकलिस्ट को जरूर प्रिंट करा लीजिएगा। ये चेकलिस्ट पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगा। तो चेकलिस्ट भाई साहब आपके एडमिट कार्ड में ही है, तो उसको प्रिंट करा लेना। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। मतलब अगर चश्मा लगा होगा तो बड़े बड़े अक्षर में दिखेंगे, नहीं तो छोटे छोटे अक्षर में दिखेंगे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट जाति निवास आधार कार्ड जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो, जो चेकलिस्ट है वो, वही फोटो लेके जाना है जो आप लोगों ने फॉर्म में दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने ओ लेवल किया होगा तो उसको भी लेके चले जाइएगा। यही बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी नहीं मिल पाया है, एक चीज़ और, जो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको एक डॉक्यूमेंट और लेके जाना है। जो प्रारूप 4 है उसको प्रिंट करा के भर के उसका भी फोटोकॉपी लेके जाना रहेगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये प्रारूप 4 मिलेगा कहाँ पे। तो जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मतलब जब कोई वैकेंसी आती है तो एक अधिसूचना जारी किया जाता है ना, जिससे पूरा वैकेंसी का डिटेल लिखा हुआ रहता है। तो लास्ट में जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो साइबर कैफे वाला प्रिंट करके दे देगा, तो उसको वहाँ से निकाल लेना। ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। इन डॉक्यूमेंट को आज ही रख लेना। देखे होगे कि कहीं यात्रा करते समय जब हम उस टाइम बैग पैक करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि जो अब पुलिस लाइन है वो आपके एकदम घर से सटे ही नहीं है, फिर टाइम लगेगा तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए आज ही पैक कर लेना अपने देवी देवता का आशीर्वाद लेके कि प्रभु इस बार कल्याण कर दीजिए, अब इससे ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से रख लेना। किस तरीके से रखना है ये जान लो। सबसे ऊपर हाई स्कूल, उसके नीचे इंटरमीडिएट, फिर जाति निवास आधार कार्ड, जो आपका फोटोकॉपी है वो सब एक सेट अलग बना लेना। सब इन सबको रखने के साथ साथ सबसे ऊपर रख लेना उसी डॉक्यूमेंट में जो जो एडमिट कार्ड है वो, उसके नीचे जो फॉर्म का प्रिंट आउट करोगे वो। बाकी सबका फोटोकॉपी रख लेना, फोटो रख लेना। एक पेन रख लेना वहाँ साइन वाइन करने के लिए, ये नहीं कि सर जी पेन दे दीजिए हम साइन कर लें। लोग ये कह रहे हैं कि सर जो आधार कार्ड हम लोगों ने अपडेट तो करा दिया था लेकिन वो मिलेगा तो है नहीं इतना जल्दी, तो वहाँ दिक्कत तो नहीं होगी। देखो आधार कार्ड अपडेट कराने का मेन सीन क्या था, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं पेपर देने और वो थंब ले रहे हैं बट थंब काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। इसके पहले की भर्तियों में जब थंब नहीं लिया था तो उतने बच्चों को एक साथ सीधे मुख्यालय बुलाया गया था, मतलब जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है वहाँ पे बुलाया गया था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हुआ। तो ये दिक्कत आप लोगों के भी साथ ना हो जाए, इस वजह से ही कहा गया था कि आप उसको अपडेट करा लीजिएगा। अपडेट कराना और करेक्शन में अंतर होता है। करेक्शन करने का मतलब कोई चीज़ गड़बड़ उसको सही कराना हो, अपडेट कराने का मतलब जैसे समय के साथ आप बड़े हो रहे हो, पता नहीं कितने साल पहले बना था, तो जो लाइनें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो एक बार में ही थंब रीड कर ले, इस वजह से अपडेट कराने के लिए कहा गया था। बाकी जो अनलॉक कराने वाला था वो भी आपको पता है कि अनलॉक करा लिए होगे। अगर कोई एक आध साल पहले अपडेट कराया ना तो भी काम चल जाएगा। या फिर अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो आपका थंब ले लेता है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उन्हें भी ना करना पड़े, इसके लिए सहूलियत की वजह से वो आपको ये कहे हैं। तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। जो लोग अपडेट करा लिए हैं, अपडेट होने के बाद उनके पास जो आधार कार्ड नहीं मिला है, तो आप जो पुराना आधार कार्ड रखे हो वही लेके जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना, आप लोगों ने फॉर्म में अगर आधार कार्ड का डिटेल नहीं दिया था तो 2 आधार कार्ड आपको एक तरह से लेके जाना है। मतलब जो आधार कार्ड आपके पास है वो, और एक ई आधार कार्ड रख लेना। फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो रख लेना, या फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो वो रख लेना। जो तीनों पहचान पत्र दिया हुआ है उसमें एक तो आपके पास होगा ही, तो इसको लेके चले जाना। घर से आप लोग टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है ना कहीं भी पहुंचना होता है तो थोड़ा समय से पहुंच जाइएगा। अगर 9 बजे लिखा है तो आप 7 बजे पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये मत सोचिएगा कि हमें रनिंग करना है तो खाली पेट जाएंगे, आराम से नाश्ता पानी करके जाइएगा, क्योंकि पूरा शाम तक आपको वहां रहना रहेगा। अगर आपका पहले नंबर पे है तो भी, और जिनका लास्ट नंबर पे है उनको भी शाम तक रहना पड़ेगा। और तब तक बाहर मत आइएगा जब तक वहां पे जो चस्पा होगा नोटिस, जिसपे आपका नाम, आपका रोल नंबर लिखा हुआ ना दिख जाए कि मतलब आप फिट हैं, मतलब आप क्वालिफाई हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हैं, तो ये देख के ही आइएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मेरा मोबाइल नंबर है 8707616249। इस नंबर पे जो शाम वाला पर्चा है उसको आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। ये मत भूलिएगा, आप जिस भी जिले से हो ये जरूर भेजिएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने लोग में कितने लोग बाहर होते हैं, जिससे ये कंफर्म हो सकता है कि इतने लोग अगर बाहर हो रहे हैं तो आगे कितने बच्चे बचेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो इसके बदले में मैं चाहूंगा कि आप लोग इतना करोगे, क्योंकि शाम तक आपको रुकना है, बस फोटो खींचना है अच्छे से और मुझे व्हाट्सअप कर देना है। मोबाइल नंबर आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल जो आगरा का पुलिस लाइन है वहां पहुंचूं और खुद ही बच्चों से बात करूं। अगर पॉसिबल होगा तो जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 8 से 12 ड्यूटी है, देखता हूं अगर मैनेज हो जाएगा तो जरूर पहुंचूंगा। तो जिनका भी सेंटर आगरा पुलिस लाइन है, हो सकता है वहां मुलाकात होगी, अगर आप पहचान गए तो। नहीं पहचाने तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो टाइम से पहले पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट को लेके चले जाना है वहां पे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हड़बड़ाहट मत दिखाइएगा, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। जो आपकी लंबाई है ना, आप लोगों ने देखा ना नई मशीन किस टाइप की है, मतलब सब कुछ बढ़िया होगा यार, बेहतर होगा, ठीक है। तो जो भी है वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर लंबाई आपकी 168 सेंटीमीटर है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तरीका आपको बताया था कि ये मत उठाने लगिएगा लंबाई नापते समय। बस करना क्या है, इसको अंदर खींचिए, देखिए नजर सामने रखिएगा, नजर नीचे रखेंगे तो लगेगा ये उठा रहे हैं। नजर से नजर मिलाइएगा सामने और इसको पीछे खींचिएगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा, मतलब 2-3 mm कवर हो जाएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है यार। मतलब ये सोचो कि आप लंबाई ना पाने जा रहे हो, ठीक है, और आपके सर पे ईंट गिर गया है, स्वेलिंग आ जाएगी ना सर पे, तो उस टाइम भी आपकी लंबाई एक्यूरेट आ जाएगी। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो कुल मिला के वहां 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए किसी भी तरीके से। बाकी जिनकी लंबाई उससे ज्यादा है उसको, उनको तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। जो लोग सीने के लिए डर रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पुशअप लगाइएगा तगड़ा, मतलब कम 50, देखिएगा ऑटोमेटिक सीना फूल जाता है। जिनको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है वो दूध और केला खा के थोड़ा पुशअप वहाँ अच्छे से लगाइएगा, हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, हाँ जिनकी लंबाई कम है वो लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि वहाँ अगर मौका मिले तो लेट जाना। लेटोगे तो जरूर 1 mm का अंतर हो जाता है, तो ये चीज़ करिएगा। बाकी जब आप लोग जाओगे एंट्री करोगे तो एडमिट कार्ड देखेंगे, अंदर भेज देंगे, जहाँ पे भी होगा वहाँ लाइन से बैठा देंगे, सबको बुलाएंगे बारी बारी से। जाओगे, थम लगा के तुम्हारा अप्लीकेशन फॉर्म खोल देंगे। अप्लीकेशन फॉर्म खोलने के बाद लाइन से टीम बैठी रहेगी, 4-5 लोग, तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उससे फोटोकॉपी को मिला लेंगे, हर चीज़ हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद फिर सीना नाप लेंगे, सीना के बाद लंबाई नाप लेंगे, ठीक है। लड़कियों में ऐसे होगा, सभी डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उनकी हाइट नप जाती है, उस हाइट वाले मशीन पे ही वेट बता देगा, ठीक है। बाकी ये मत सोचिएगा कि अगर 40 किलो से कम है तो आपको बाहर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है यूपी पुलिस का टीवी और पीएसटी। तो इन सारे बातों का ख्याल करिएगा। जिनके डॉक्यूमेंट गायब हो गए हैं, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो अभी मैसेज किए थे कि सर मेरा जाति ओरिजिनल गायब हो गया है तो क्या करूं, अब कुछ आप नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, जो आप फोटोकॉपी रखे हो अगर उस पर मोहर लगवा के वेरीफाई करा सकते हो तहसीलदार से तो करा के ले जाना, नहीं तो फोटोकॉपी लेके जाना। अगर डिजी लॉकर पे आपका वो डॉक्यूमेंट है तो उसको लेके जाना। उससे ये होगा कि वो गवर्नमेंट का ऐप है और वेरीफाइड है, तो उससे हो सकता है वो मान जाए। बाकी एक एफिडेविट बनवा ले जाना। जितने लोग के डॉक्यूमेंट में गलतियां हुई हैं, मुझे पता है कि सब लोग एफिडेविट बनवा के ले गए हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइएगा, वहां अपना एफिडेविट जब तक मांगा ना जाए तब तक नहीं देना है, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां वैसे ही इग्नोर कर दी जाती हैं। आधार कार्ड पे बहुत सारे लोग की गलती है, किसी का पिन कोड गलत है, किसी का कुछ गलत है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, मतलब सिर्फ पहचान के लिए है, उसके एड्रेस से वेरिफिकेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग भी टाइम से आ जाइएगा भाई, ठंड का टाइम है, ट्रेन लेट होने की संभावना रहती है, तो आप लोग थोड़ा पहले आ जाओगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। खा पी के आराम से रुकिएगा। इस बार वैसे भी गवर्नमेंट यूपी पुलिस के कैंडिडेट का बहुत ख्याल कर रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब एग्जाम हुआ, हर रेलवे स्टेशन के बाहर मतलब कोई टेंट लगवाया है, कोई कुछ व्यवस्था कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें सहूलियत के हिसाब से हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, टाइम से पहले पहुंचना। अगर आपका पहले डीवीपीएसटी हो जाता है तब भी शाम तक रुकोगे, और रुक के ही आना यार, क्लियर तो हो जाएगा। बाकी मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग भेज देंगे, और कुछ हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। नंबर मैंने क्लियरली आपको बता दिया है, 8707616249।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो, ऊपर वाले का नाम लेना। जब वो आपके साथ है ना, तो दुनिया का कोई शख्स आपको सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। बाकी उन्हीं का नाम लेना, जिनको भी आप मानते हो। प्रभु से हाथ जोड़ के विनती करना। मैं खुद चाहूँगा कि भगवान इस बार आप लोगों की बलाएं खत्म करके आपको इस बार नौकरी दे दें। बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का डीवीपीएसटी अच्छा होगा। जिन लोगों का भी कल डीवीपीएसटी है, मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। भगवान करे आप लोगों का डीवीपीएसटी अच्छे से हो जाए, आप क्वालिफाई हो जाओ और उसके बाद जी जान लगा के रनिंग करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। अच्छे से पहुंचिएगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से करिएगा। आज डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, सुबह निकलने से पहले अपने बैग में सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तब जाइएगा सेंटर पे, क्योंकि हो सकता है अगर आपका पुलिस लाइन दूर होगा तो दिक्कत भी हो जाएगी।